वेलकम टू नॉलेज सेल्स हंटर। सो जैसा कि हम क्लास 10th का अपना जो चैप्टर फर्स्ट है, काव्य खंड का जो चैप्टर फर्स्ट है पद, यानी कि जो सूरदास के पद हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर था जो उसको तो पहले डिस्कस कर लिया है। तो आज हम इस वीडियो में अपने इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। अब क्वेश्चन फर्स्ट में है कि जो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित किया, मतलब क्या व्यंग है इसमें। तो हमें यही बताना है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा गया, मतलब उसमें क्या व्यंग है। तो यही बताना है। तो हम लिख देंगे क्या, आंसर में लिखेंगे गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग है निहित है। इतना तो क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, तो इतना हम कॉपी कर देंगे। फिर क्या है कि तुम तो बहुत दुर्भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी अभी तक उनसे प्रेम नहीं कर सके, नहीं तो उनका रूप ही ऐसा है कि कठोर हृदय वाले व्यक्ति के मन में भी उनके लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो इतना क्या है, इतना ही आंसर है। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत भी नहीं है। क्या है कि इसमें वही है कि अगर वो है कि निहित है कि तुम तो इतने दुर्भाग्यशाली हो कि अगर कृष्ण के साथ रहोगे, कृष्ण जी के साथ जो उनके साथ रहोगे, तो फिर क्या है, उनके साथ अगर कितना भी कोई कठोर व्यक्ति हो वो भी उनसे प्रेम हो जाएगा। तो इसमें इतना ही बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो उद्धव के व्यवहार की जो तुलना है वो किस किस से की गई है। तो आंसर में लिख देंगे यहाँ से, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है। तो इतना तो हमारा हेडिंग पड़ जाएगा फर्स्ट। फिर नेक्स्ट में पॉइंट डालेंगे। फर्स्ट पॉइंट उसमें लिखेंगे, उन्होंने पानी के अंदर रहने वाले कमल के उस पत्ते से तुलना की। मतलब तुलनाएं तो पूछा है यहाँ पे, तो तुलना बता देंगे यहाँ पे कि उन्होंने पानी के अंदर जो रहता है, मतलब कमल होता है, कमल का फूल होता है जो, उसमें उसके पत्ते से तुलना की है जो पानी के अंदर रहते हुए भी अपने पानी एवं कीचड़ अछूता है। मतलब जो क्या है, पानी के अंदर रहते हुए भी जो पानी का जो उसमें कीचड़ होता है वो अछूत रहता है उसका। तो इतना फर्स्ट पॉइंट में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो कि सेकंड पॉइंट है, इसमें लिखेंगे यहाँ से, उन्होंने तेल से चुपड़ी हुई उस गगरी से तुलना की। मीन्स यहाँ पे तुलना पूछा है, तो यहाँ पे भी सेकंड में भी तुलना बताएंगे। तो इसमें भी यही है कि उन्होंने क्या करा है कि तेल से चुपड़ी जो गगरी है उससे भी तुलना की है। पहले तो यहाँ पे उससे की थी, कमल के जो पत्ते होते हैं उससे। अब यहाँ पे इससे बता रहे हैं कि गगरी से की है। तो क्या है, जिसे पानी में डुबोने पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। क्या है, जिसको पानी में डुबाते हुए भी उसमें क्या है, पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। तो इतना ही हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। फिनिश। इतने पे ही गाइस, छोटा नहीं है, मतलब छोटा तो है ही गाइस, लेकिन फिर भी इसी में मैंने बनाती हूँ ऐसी हूँ कि मतलब इसी हूँ, लर्न करने में इसी हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो क्या है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो इसमें हम इसको बताएंगे कि कौन कौन से किन किन माध्यम से उल्हाने दिए हैं उद्धव को। तो इसमें क्या है, आंसर में लिखेंगे, पहले तो हेडिंग है कि गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। ये तो हेडिंग हो जाएगी। फिर पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में क्या है, जिस प्रकार पानी के अंदर रहने वाला कमल का पत्ता पानी एवं कीचड़ से अछूता रहता है, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, जिस प्रकार पानी के अंदर जो कमल का फूल होता है उसका पत्ता भी कीचड़ से अछूता रहता है, तो उसी प्रकार के श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूत हो, और हम ऐसा नहीं करेंगे। इतना फर्स्ट पॉइंट में लिख देंगे। फिर सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि जिस प्रकार तेल से चुपड़ी हुई गगरी पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। ये तो बहुत इजी लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसका आंसर तो कुछ ऐसे ही था, मतलब सेकंड वाले में। अब क्या है, जिस प्रकार क्या है, तेल से चुपड़ी हुई गगरी पानी की एक बूंद में मतलब नहीं उसमें ठहरती, तो उसी प्रकार क्या है, तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। इतना सेकंड पॉइंट में लिखेंगे। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, हमने तो श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की तरह मन कर्म और वाणी से अपनाया हुआ है। हमने क्या करा है, श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की तरह किससे अपनाया हुआ है, मन कर्म और वाणी से अपनाया हुआ है।
तो गाइस यहीं पर हमारा जो आंसर है थर्ड वो फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया है? तो हमें ये बताना है कि उद्धव द्वारा दिए गए जो योग के संदेश हैं उनसे जो गोपियों ने किस तरह अग्नि में घी का काम किया है, तो हमें ये बताना है। इसमें आंसर लिख देंगे गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के प्रेम और विरह में पहले से ही व्याकुल हो रही थी। गोपियाँ जहाँ थी वो श्री कृष्ण के प्रेम और विरह में पहले ही उनसे मतलब व्याकुल हो रही थी। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण मथुरा से शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। उनकी यह आशा थी कि जो श्री कृष्ण है वो मथुरा से शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। किंतु जब श्री कृष्ण ने उनके लिए उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजा, मतलब श्री कृष्ण ने ही तो भेजा था उनके अपना जो संदेश था उद्धव के माध्यम से, तो क्या भेजा कि संदेश से भेजा। तो इसने गोपियों की विरह अग्नि में घी काम किया, क्योंकि वे तो श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते। क्योंकि क्या था, उनका जो भी संदेश था वो किसने उनके द्वारा भेजा गया? उद्धव के द्वारा भेजा गया। तो फिर वो गोपियाँ थी वो किसके दर्शन करना चाहती थी? श्री कृष्ण के द्वारा। इसीलिए क्या था, यही काम करके यही वहाँ पर था कि क्वेश्चन से कि इसने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कर दिया। मीन्स वो चाहती थी कि श्री कृष्ण के दर्शन हो, किंतु उद्धव द्वारा उनका संकेत आया था, मतलब जो भी मैसेज था वो आया था, क्योंकि वे तो श्री कृष्ण का दर्शन चाहते हैं। यही है, इतना बस, इतना फिनिश हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन 4 का। अब है क्वेश्चन 5। मर्यादा लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? तो इतना हमें बताना है कि इस जो है मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी बात मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। तो इसमें आंसर है प्रेम की मर्यादा प्रेम की प्रतिष्ठा को बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रेमी दोनों की होती है। कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के महत्व को ठीक से नहीं समझा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने प्रेम में आखंड निमग्न गोपियों का प्रेम का संदेश भिजवाने की अपेक्षा उद्धव से योग का संदेश भिजवाया। तो इतना तो हाफ आंसर है, आगे और भी है गाइस। तो इतना तो हो गया। आगे क्या है? यह है गोपियों के प्रेम का अपमान था, क्योंकि क्या है कि उनका जो भी मैसेज था वो उन्होंने उद्धव के द्वारा भिजवाया। तो ये क्या था? गोपियों का अपमान था, प्रेम का अपमान था। तो क्या है? कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को भंग किया। जिन गोपियों ने अपने प्रेम की मर्यादा को बनाए रखने के लिए घर बाहर सभी जगह उल्हाने सहे, उन गोपियों के प्रेम का तिरस्कार करके कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया। मतलब क्या था कि इसमें कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को भंग किया। इसमें तो इतना लिख देना है पहले तो कि क्योंकि उनका मैसेज उनके द्वारा नहीं, वो खुद नहीं आए थे, इसलिए यहाँ पे बोला गया ऐसा। तो फिर क्या है? जिन गोपियों ने अपने प्रेम की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, उनके जो गोपी थी उन्हें अपने प्रेम की मर्यादा को बनाए रखने के लिए क्या किया? घर बाहर सभी जगह उल्हाने सहे। और क्या हुआ? उन गोपियों के प्रेम के तिरस्कार करके कृष्ण ने प्रेम की क्या कर दी? कृष्ण ने वो कर दी, उनकी जो प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया। इतना हमारा, इतना इधर वाला भी गाइस और इधर वाला दोनों हाफ है, पूरा लिखना है। इसमें आंसर क्वेश्चन 5 का। अब है ये क्वेश्चन 6 पे आते हैं गाइस। तो क्वेश्चन 6 क्या है? इसमें है कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो इस क्वेश्चन 6 में बोल रहे हैं कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों, मतलब इसमें गोपियों द्वारा बताइए गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम था उसका क्या मतलब कैसे अभिव्यक्त किया है। तो ठीक है कि क्या है इसमें, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो इसमें यही बताना है कि गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है कृष्ण के प्रति प्रेम। तो इसमें है आंसर में लिख देंगे हेडिंग पहले तो, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए गोपियों ने कहा। इतना तो हेडिंग है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से, वे श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह बनी हुई हैं जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपकी जाती हैं। वो कैसे, मतलब वो श्री कृष्ण के प्रेम में कैसे बनी हुई हैं? जैसे चींटियाँ गुड़ होता है उससे मतलब चिपकी होती हैं, वैसे ही मतलब चींटियाँ गुड़ से चिपकी रहती हैं, उसी प्रकार वो भी श्री कृष्ण के प्रेम में बनी हुई थी। फर्स्ट पॉइंट इतना है। सेकंड पॉइंट है, उनके लिए श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान थे। उनके लिए जो श्री कृष्ण है वो किसके समान है?
हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, लड़की के समान है। फिर क्या है यहाँ पर, क्या है, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी तो उनको नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार उन्होंने मन, कर्म और वाणी से श्री कृष्ण को अपना हृदय में बसाया हुआ। उसी प्रकार क्या है, उन्होंने श्री कृष्ण को अपने मतलब मन और कर्म और वाणी में श्री कृष्ण को, मतलब वही है यहाँ पे, श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है। तो इतना क्या है, सेकंड पॉइंट है। फिर इसका लास्ट थर्ड पॉइंट है, ये क्या है, वे तो जागते सोते, यहाँ पे सोते, जागते सोते अपने वो क्या है, वे तो जागते सोते सपने में, मतलब वो क्या थी, वो तो जागती थी और सोती थी, हर समय क्या करती थी, कृष्ण का ही नाम याद करती थी। तो यहीं पे क्या है, वे तो जागते सोते सपने में दिन रात कान्हा 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 और रहती थी, मतलब रटती रहती थी। यहाँ पे क्या है कि वो दिन जागते सोते और दिन सपने में और दिन रात क्या रटती रहती थी, खाली क्या मतलब क्या करती थी, कान्हा कान्हा रटती हैं। तो यही है कि रटती है, कान्हा कान्हा मीन्स किसी का नाम को पुकारते हैं तो वही रटती हैं। किस के अंदर, जागते सोते और सपने और दिन रात, ऑल टाइम वो कान्हा कान्हा को रटती हैं। सो गाइस, यहीं पर हमारे जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, चैप्टर क्या है, पद, जिसमें हमने कितने क्वेश्चन फिनिश कर लिए, इसके मतलब इतने क्वेश्चन फिनिश कर लिए, 6 क्वेश्चन था। हमारे लास्ट जो 6 क्वेश्चन हैं वो अभी भी बचे हुए हैं। सो हम उन जो 6 क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।